आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, कुछ उस करंट अफेयर संबंधित कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसे हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ है और इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कुल 177 देशों का जारी किया गया है, जिसमें सबसे अगर शीर्ष पे बात करें तो जो देश है वो आपका है एक एस्टोनिया जो कंट्री है। ये बाल्टिक सागर के समीप में बाल्टिक के समूह वाले देश रह जाते हैं, जिसमें एस्टोनिया शीर्ष पर है, दूसरा पे लग्जमबर्ग है और तीसरा पे यूनाइटेड किंगडम है। इस जो सूची है, इस सूची में भारत का जो रैंक है काफी खराब है, क्योंकि 177 देशों की सूची में भारत का रैंक 176 है, जो कि बेहद ही खराब स्थिति है। अब बात करते हैं बाल्टिक सी के समीप में जो बसे जो देश हैं, 3 देश जिसको बाल्टिक कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। यूरोपियन कंट्री है जिसमें नाम आता है एस्टोनिया, दूसरा का नाम है लातविया, तीसरा का नाम है लिथुआनिया। तो ये हम पर हैं। अगर ये चीज हम जाने तो एक चीज और आपको बताएंगे कि ब्लैक सी की बात करते हैं तो ब्लैक सी से जो लगने वाले जो देश हैं, मुख्यतः 6 देश से किसी भी एग्जाम के लिए सवाल बनते हैं कि इनमें से कौन सा देश जो है ब्लैक सी से नहीं लगता है। तो ब्लैक सी से लगने वाले मुख्यतः 6 देश हैं, जिसमें आपको नाम जानना होगा। पहला है रसिया, फिर बात करते हैं दूसरे कंट्री का नाम है यूक्रेन, फिर बात करते हैं तीसरा है रोमानिया, चौथा है बुल्गारिया, पांचवा है जॉर्जिया और छठा है आपका तुर्की। तो इस तरह से ब्लैक सी से लगने वाले हमने 6 देशों का नाम बताया। अगर ब्लैक सी आप देख लिए तो आपको कैस्पियन सी से भी लगने वाले देशों का नाम जानना होगा। और इस तरह से आप एक ट्रिक याद रखिए, कीरात KIRAT, ये पर हो गया कजाकिस्तान, II पर हो गया ईरान, RR पर हो गया रसिया, A पर हो गया अजरबैजान, T पर हो गया तुर्कमेनिस्तान। तो ये हमने बताया कैस्पियन सी से लगने वाले प्रमुख देश। कुछ और करंट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें हाल ही में आप देखे होंगे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी पहली कह सकते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला, इतिहास की पहली महिला जो बनी है हाल ही में, वर्षा अशोक अग्लावे बनी है। क्योंकि आपको पता नहीं चाहिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 4 मार्च 1851 को सर थॉमस ओल्डहम द्वारा किया गया था, कोलकाता में किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना और इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है, ये बातों को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज जो डिजाइन करने वाले व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज डिजाइन किया था उनका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के बारे में जानेंगे कि पिंगली वेंकैया का एक्चुअल में जो जन्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्म हुआ था, 2 अगस्त 1876 को हुआ था। और ये बात ध्यान रखिएगा, पिंगली वेंकैया जो है गांधी जी से जो पहली बार मिले थे वो बोर के युद्ध में। ये बोर का युद्ध कब है जानते हैं? बोर के युद्ध के बारे में। बोर का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1880 से 1881 के दरमियान में हुआ था, ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीका का जो ट्रांसवाल इलाका था उसी के दरमियान में। और इसमें पहली बार ये बोर लोगों का जीत हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन को भारत को उद्धारक के रूप में जाना जाता है। ये लोग आप लोग जानते हैं कि भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में आज भूल दी रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। ब्रिटिश जीत गया था और 2 लोग हार गए थे। इसके बाद इसी दरमियान में गांधी जी से मिले तो पिंगली वेंकैया की बात करते हैं। 1916 से 1921 तक पिंगली वेंकैया लगभग 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का मतलब की समीक्षा किए, पुनरीक्षण किए और फाइनली जाकर 1921 को गांधी जी को अपना राष्ट्रीय ध्वज सौंप दिए। उस समय का जो राष्ट्रीय ध्वज था 2 कलर का था, ऊपर लाल नीचे हरा, बीच में चरखा हुआ करता था। बाद में बीच में चरखा में सफेद पट्टी जोड़ दिया गया और फाइनली आप पिछले महीने में 22 जुलाई को आपने राष्ट्रीय ध्वज निकृत दिवस मनाया था, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय झंडा तिरंगा स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो इस तरह से हमने ये भी चीजों को पढ़ा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।